क्लास 8th का जो चैप्टर है पावर एंड एक्सपोनेंशियल का जो डेसिमल फ्रैक्शन वाला है, वो पार्ट मैं आज आपको बताता हूँ। वही आपको मैं आज क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके एग्जाम्स के पर आएंगे फाइनल एग्जाम में। फिर बेटे आपने जो क्वेश्चन भेजे हैं अलजेब्रिक वो डाउट्स लूंगा। फिर डेसिमल एंड फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे, वो मैं आज आपको लिखता हूँ। तो हम बोलते हैं बेटे स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटे फॉर्म में कुछ में क्वेश्चंस आपको लिख पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कैसे हम लिखते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो मैं आपको बताऊं। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स पॉइंट पावर प्लस। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? एक्स पॉइंट ए बी सी क्या है? इसका मतलब है डेसिमल है। यहाँ पर डेसिमल से पहले एक ही पर आएगा, बाद में एक साइड में कितने नंबर्स आ सकते हैं, हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे डेसिमल कहाँ पर है। और याद रखना यहाँ पर डेसिमल है, पॉइंट है, राइट साइड है। क्या है बेटा? राइट साइड का लेफ्ट साइड। अगर डेसिमल को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, पावर होती है 10। अगर हम डेसिमल को राइट साइड लेते हैं तो 10 पावर होती है। ये देखना है आपको, जा रहे हो या फिर लेफ्ट साइड लेके जा रहे हो। ठीक है? बोलो बेटे, आ रहा है इतना समझ में? जान बेटे, आ रहा है समझ में? ध्यान देना, हमको आइडेंटिफाई करना है डेसिमल कहाँ पर है, कहाँ पर है। हर पॉइंट को हम साइड लेके जा रहे हैं तो पावर आएगी 10 की पावर माइनस। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं तो आएगी 10। कैसे होगा ये मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ। पर डेसिमल है, ये डेसिमल है, तो हम कहाँ जा रहा है बेटे? राइट साइड। कहाँ जा रहा है? राइट साइड। अब राइट साइड जाएगा तो 10 की पावर माइनस में आएगा। ठीक है? यहाँ पर आंसर आएगा बेटे 12561। तो 7 के बाद डेसिमल आएगा 5 पावर 1। राइट साइड गया है तो वहाँ पर 10 की पावर -7 आया है, चल के गया है ना। हम पावर यूज, वो आगे गया ही पावर लगा देंगे। आया बेटे सोन में?
को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्लियर है बेटे डाउट्स? अब सेकंड वाला क्वेश्चन 15240000। यहाँ पर क्या है बेटे, पॉइंट कहीं पर भी नहीं है, डेसिमल कहीं पर भी नहीं है। जब यहाँ पर डेसिमल कहीं नहीं है तो हम उसको मान के चलते हैं वो सबसे लास्ट में पॉइंट या डेसिमल। पॉइंट यहाँ पर लेके यहाँ तक, डेसिमल सिर्फ एक ही नंबर रहना चाहिए बस, बाद में कितने भी digits एक ही है। इसको हम लेके आएंगे 1 तो हो जाएगा बेटे 1.5 पावर 10⁷। डेसिमल जो हमारा चल के आया है वो 7 पॉइंट्स आए। ठीक है, बोलो बेटे आया समझ में यहाँ तक? क्या बेटे, क्या मेरी आपको वॉइस आ रही है, प्रॉपर आवाज आ रही है? ये डेसिमल है, फॉर्म है, नंबर को फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हमें जो पॉइंट आउट करना है, तो हमको देखना है, वो देखना है कि डेसिमल या पॉइंट कहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है बेटे, बात स्टैंडर्ड फॉर्म का जो फार्मूला होता है वो होता है x पॉइंट ए बी इंटू 10⁻⁻n। x पॉइंट ए बी सी क्या है? इसका मतलब है बेटे, पॉइंट से पहले हम सिर्फ एक डिजिट है, से ज्यादा डिजिट नहीं रखें। पॉइंट के बाद हम परजीवी 10⁻⁻ कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि यहाँ पर सपोज करो डेसिमल है, अगर डेसिमल को हम राइट साइड में ले जाते हैं, पॉइंट आउट राइट साइड करते हैं, देन 10⁻⁻ होगा। ठीक है, अगर हम लेफ्ट साइड लेके आते हैं तो 10⁻+ होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख के दिया 0.000564। बेटे इसको मैंने जो लिखना है वो लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? x पॉइंट ए बी सी इंटू 10⁻⁻। तो पहले हम डेसिमल को राइट साइड ले रहे हैं, हमें 5 के बाद पॉइंट लगाना है, के बाद 5 के बाद तो हम काउंट कर लेंगे डेसिमल कितने आगे गया है। ये है 1 2 7, 7 डिजिट आगे गया है, तो आंसर आ गया इसका 5.64। 5.64 राइट साइड गया है तो पावर आ जाएगी -7। क्यों आएगी? 7 डिजिट आगे गया है। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में यहाँ तक? सबको आ गया? चलो फिर से समझाता हूँ। ये पॉइंट है, हमने ये देखना है कि डेसिमल कहाँ लगा है। डेसिमल के बाद में फिर हमको डिजिट देखने, डिजिट बेटे ये है 564, बाद आए हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद हमको पॉइंट लगाना है 5.64। डेसिमल यहाँ था, यहाँ से चल के राइट साइड जा रहा है, तो राइट साइड डेसिमल जा रहा है, वहां पर हम लगाते हैं माइनस का साइन, पावर हमारी माइनस में आएगी, एक्सपोनेंट्स हमारी माइनस में आएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 5.64 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, बोलो आया बेटे समझ में? अब देखो नेक्स्ट बेटे, ये है हमारा 15240। यहाँ पर क्या है, कहीं पर भी डेसिमल नहीं है, कहीं पर भी पॉइंट नहीं है,
तो ये क्या है कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ बेटे मैं आपको, भी करवा रहा हूँ और आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको आपने समझना है। ठीक है? कॉन्सेप्ट में क्या है, यहाँ पर बेटे कहीं डेसिमल तो हम लास्ट में ले लेंगे। लास्ट में मतलब यहाँ पर डेसिमल ले लेंगे। फिर यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 1.524, क्योंकि डेसिमल आया लेफ्ट साइड चल के तो 10 की पावर आएगी प्लस में। तो ये होगा 1.524 इंटू 10 की पावर 7। बोलो बेटे आया समझ में? चलो, चलो नोट करो बेटे, फिर मैं और क्वेश्चन देता हूँ। अब आपके पास क्वेश्चन आते हैं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स। उसके बाद मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा, ठीक है? एक्सप्रेस नंबर इन इक्वल फॉर्म। इक्वल फॉर्म मतलब क्या होता है बेटे? स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखा होगा नंबर, हमको उसको इक्वल फॉर्म में लेके आना है। कैसे लेके आएंगे बेटे? जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 की पावर माइनस 4, और एक में बेटे पावर प्लस है, एक में पावर माइनस है। तब हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है? बेटे यहाँ देखो, पल्सा है, अगर पावर माइनस में है, अगर पावर माइनस में है तो डेसिमल उतने ही डिजिट से चला जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा बेटे? लेफ्ट साइड। 10 की पावर -6 है, यहाँ बेटे 3 के बाद पॉइंट है, पॉइंट हट जाएगा, लेफ्ट साइड चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट साइड। और अगर पॉजिटिव है तो पावर डेसिमल राइट साइड चला जाएगा। तो मैं आपको दो मेथड से, दो तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है? ऐसे बेटे, ऐसे पॉइंट है, यहाँ पर -6 है तो 1, 4, 5, 6 ना हम 0 लगा देंगे। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो हो गया 0.0000030 हो गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। है बेटे? अच्छा, अब सेकंड मेथड क्या होता है कि 0.02 है बेटे, 10 की पावर -6 है, वो नीचे आके प्लस हो जाए। अब आपको पता है कि जब जीरो होती है नीचे तो डेसिमल उतने ही पीछे चला जाता है, डेसिमल उतना पीछे चला जाता है। मतलब ये पॉइंट है बेटे, ये आ जाएगा, वही आंसर आ जाएगा ये। ठीक है? अब यहाँ पर भी बेटे 4 पॉइंट है तो 5 पॉइंट 4 डिजिट आगे चला जाएगा। ठीक है? एक तो 5 है, बाकी का आप लगा दो, बाकी का 1, 2, 4 ये हो गया, यानी कि 3 जीरो लग गई। यहाँ पर बेटे -6 है तो 5 जीरो आ गई, तो हम बोलते हैं एज इक्वल फॉर्म। बोलो बेटे आया समझ में? चलो, क्या बेटे आपको आ रहा है समझ में? चलो, अब देखो ध्यान से देखो। जो मेरे पास में बुक है वो एनसीईआरटी की बुक है, और आपकी आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, और दूसरे मेरे पास रेफरेंस है। हमारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके मिक्सअप से हैं, एनसीईआरटी की भी। साथ में हम कहते हैं कि जो चैप्टर मैं आपको करवा रहा हूँ उसकी आप अपनी फोटो खींच के भेज दो, हम आपके वो क्वेश्चन। चलो, तो नोट करो बेटे।
स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब बेटे समझ रहे हो क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जिसमें हम 10 की पावर लिखते हैं। मतलब ये देखो, मैं तुमको बताता हूँ, ठीक ना? हाँ, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? पॉइंट को हम 10 की पावर में डेसिमल से आता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म क्या होता है? ये पूरा 10 की पावर हटा देते हैं तो पॉइंट वन हमारी होती है। आ रहा है बेटे समझ में? अब करो जो मैंने क्वेश्चन आपको भेजे हैं, बेटे प्रैक्टिस करनी है। तो यह लाइव क्लास में क्या डिफरेंस है? हम आपको बता रहे हैं, वन टू वन आपसे बात भी कर रहे हैं, कन्वर्सेशन भी कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन भी ले रहे हैं, अपने भी करवा रहे हैं। ठीक है? आप प्रैक्टिस हो रही है और डाउट्स भी आपका ऑन द स्पॉट क्लियर हो रहा है। ठीक है? फटाफट से जो मैंने क्वेश्चन भेजे बेटे, नोट करा आपने? जो मैंने भेजा है आपको वो नोट करा आपने? चलो, सभी बच्चों यहाँ ध्यान दो। ध्यान बेटे, आप भी ध्यान दो। आपने क्वेश्चन भेजा है, आपकी बुक का क्वेश्चन, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन भी करने। देखो क्वेश्चन, अब देखो क्या दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ 4x+1 + 4 इन द फॉर्म ऑफ a² + b प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। अब हमको निकालना है द वैल्यू ऑफ a। बेटे यहाँ आपने क्या करा, आपने दिमाग नहीं लगाया है, तो बहुत सिंपल है, ने उसको पढ़ा नहीं है। ये फॉर्म में है। प्लस का कहने का मतलब क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ में नंबर है वो ए है, एक्स के साथ है वो बी, बाकी है वो अदर कांस्टेंट। आ रही है समझ में जो मैंने है? बाकी के बच्चे बताओ, देखो क्या लिखा है, ए x² + b + c पर जो प्रोडक्ट करना है तो सिर्फ प्रोडक्ट करना है, मल्टीप्लाइड करना है। एक्स स्क्वायर के साथ नंबर आ रहा है, ए मानेंगे। एक्स के साथ आ रहा है, उसको मानेंगे। बाकी अदर जो आ रहा है उसको मानेंगे। देखो करके देखते हैं। x+1 डिवाइड बाई, बेटे इस 4x को फिर +4। अब बेटे 4x 4 से करेंगे बेटे, 4 4
1 को x 1x 1 को करेंगे 4 मल्टीप्लाइड किया हमने, ठीक है? फिर 4x² प्लस ये दोनों सेम हैं, बेस इनके आ जाएगा 16 + 1 17 and 4. Now we'll compare the both number ax² plus bx plus c. After comparing the numbers, we get the value of a, b and c. Okay, ax² plus bx plus c. A with x square, then a is equal to 4, a plus c करना है, आ गया with x is equal to 70, other c 4, okay? 17 को 21 plus 4 आ गया, तो आया बेटे समझ में? चलो नोट करो 6। चलो बेटे मैं क्वेश्चन नंबर 5 भी बताता हूँ, 4 भी बताता हूँ, ठीक है? 4 and 5 भी बताता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द यूजुअल फॉर्म, फाइंड को यूजुअल फॉर्म में करना 3 पावर 4 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं, मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बताया था, मैं उससे रिव्यू करवा देता हूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पर आऊँगा, ठीक है? जो क्वेश्चन मैंने लिखा है बाद में मैं तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज यहाँ क्या होता है, इफ द बेस आर से multiplication, the base are same, and power will get added. The power will get added और a प्लस क्या जाएगा, a प्लस क्या जाएगा, डिवीजन x की पावर a में x की पावर b सब्सट्रैक्ट x की पावर a प्लस एंड पावर है, मतलब है 1 पावर 1 है, प्लस में लाने के लिए ये डिजिट्स को हम रिवर्स कर देते हैं, 1 होगा 1। सेम यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है इन स्टैंडर्ड फॉर्म 3 × 10⁴ अपॉन में 10⁸, बेटे ये 2 का तो हम डिवाइड दे देंगे 3 है, और ये 8 ऊपर जाके हो जाएगा माइनस। अब बेटे 2 डिवाइड कैसे देंगे, पंजा बेटे पॉइंट लगाया, ये एंड मतलब 3/2 क्या आ गया बेटे 1.5, 1.5। फिर बेटे n की पावर 4 - 8 इक्वल टू आ गया 1.5 इंटू पावर माइनस। लेकिन अभी ये हमारी आई है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही, इसको हमने टोटल फॉर्म में लिखना है। आपको बताया था कि पावर माइनस में आ जाता है तो हम वो लेफ्ट साइड लेके आते हैं, मतलब 4 पॉइंट आगे पावर 4 है 1 4 तो 0.015
ये आ गया हमारा आंसर। बोलो बेटे, आ रहा है समझ में? बेटे एक क्वेश्चन और मैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 भी बताता हूँ आपको। 0.25, 0.25, 1.75, 1.5। ठीक है बेटे, अपोन में दिया हुआ है बेटे 4 पॉइंट। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको आप चाहो दोनों को मल्टीप्लाइड करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते, आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमको ना एक आइडेंटिटी यूज करनी है, कॉमन सा फार्मूला यूज करके। बेटे देखो, ये आपका पावर एंड एक्सपोनेंशियल टाइप्स का सारे क्वेश्चंस जो आपको और मैंने दिए हैं, वो भी आपको करने हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, आपके डाउट्स भी आपको सॉल्व। बेटे देखो, यहाँ पर 0.25 की पावर -1.5 की पावर कौन में, बेटे एक फार्मूला बन गया ये, माइनस ए स्क्वायर। तो बेटे आ रहा है समझ में यहाँ तक? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सिंपल हो गया ये। तो ए प्लस बी 0.25 प्लस 1.7, फिर में 5 माइनस, एक में प्लस तो एक में माइनस 1 कोण में, फिर दोनों को ऐड करो, आ गया। तो माइनस कर दो बेटे, अब देखो हाँ 4.5 नीचे दिया हुआ है, तो कठिन है। तो ये पॉइंट हटेगा, तो पॉइंट हटेगा पर एक एक जीरो, 45 से 5 कट गया। यहाँ क्या बचा? 8.08 आंसर है। अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाइड करते, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। यहाँ पर ये आपने देखना है कि आपने अपना आईक्यू लगाना है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है और हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है? यहाँ देखो, तो हम कैसे कर सकते थे, कई बार आ जाता है कॉमन लेने के लिए। अगर 6.25 इसके साथ होता तो हम 6.25 कॉमन ले लेते, लेकिन यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके हम आसान सा आपका सॉल्यूशन है, आंसर 8 आ गया। अब जल्दी से इसको नोट करो, फिर क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, 6 भी बता रहा हूँ, जल्दी से नोट करो। हो गया बेटे? चलो, अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटे 0.2005 प्लस 0.85। तो बेटे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए पहले हम इन दोनों को बेटे ऐड कर लेते। 0.050, 0.085। अब दोनों को बेटे ऐड करो, 5, तो 0.05 ऐड करो बेटे। स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल को राइट साइड लेके जाना है, तो यहाँ लेके जाना है, तो हो जाएगा 9 और 3।
और 3। अब मुझे ये बताओ, हम राइट साइड में ले जाते हैं तो साइन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? क्या मैंने ये सही किया है या गलत किया है? बोलो बेटे। बोलो बेटे, जल्दी बोलो। अगर हम डेसिमल को राइट साइड ले जाते हैं तो हम प्लस का साइन लगाते हैं या माइनस का साइन लगाते हैं? फटाफट बोलो बेटे, अभी तो मैंने कराया था। बोलो बेटे। क्या बेटे आप बोलो, साइन किसका लगेगा, माइनस का या प्लस का? यस। क्या ये मैंने सही किया है कुछ? मैंने वहां जो लगाया है प्लस का 3 गलत किया है या सही किया है? माइनस का साइन आएगा। यही चीज बेटे आपको ध्यान रखनी है। यही कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सर ने कराया है तो हमेशा ही सही करा होगा। हो सकता है वो आपको उनसे लेकिन जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया है उसको आपने हाँ नहीं है, ठीक है? जैसे कल मेरे को एक बच्चा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमारे तो स्कूल में भी ऐसा एक आपके समझ में हो गई हो, आपने ना समझा हो, ने लिख दिया हो तो आपने वहां पर बोलना है। अब देखो इसको हम चेक कैसे करेंगे कि गलत है कि सही है? आपको याद नहीं आ रहा है कि हम माइनस का साइन लगाएंगे या प्लस का साइन लगाएंगे, तो बेटे चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करते हैं इसको, ठीक है? चेक कैसे करेंगे बेटे? ऐसे 9.0 10 की पावर 3 मतलब हटा दो, ठीक है? अब बेटे पॉइंट हटा दो, एक जीरो, तो ये जीरो कट गई तो 9 into 1000 हो गया 9000। लेकिन है तो आंसर 0.0090 का मतलब है कि हमने यहाँ पर गलती की है। तो जो साइन आएगा वो प्लस की जगह आना चाहिए माइनस। कभी भी आप एग्जाम में करते हो जहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म यूजुअल फॉर्म में आपको डाउट्स हो रहा हो, यार मैंने ये प्लस का साइन लगाया है या माइनस का लगाया है, तो आप इसको एज इट इज सॉल्व कर देना। वापस वही आंसर आ जाए देन करेक्ट है, नहीं आ जाए तो साइन को चेंज कर देना। तो बेटे आंसर आएगा -3। अब इसको भी चेक करते हैं, -3 रख के भी हम चेक करते हैं, ठीक है? कैसे? पर आ रहा है 9.0 10 की पावर माइनस, अगर हम पावर को नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? अब 10 की पावर 3 का मतलब है कि नीचे 3 जीरो आएंगे, ठीक है? अब नीचे वाली जो 3 जीरो हैं तो खत्म करने के लिए पॉइंट 3 डिजिट आगे आएगा, यानी कि 209 हो और फिर आएगा पॉइंट, ठीक है? इसका मतलब है कि हमारा आंसर अब करेक्ट है जब हम माइनस का साइन। बोलो, तो आया समझ में? यहाँ जो मैं आपको समझाने कर रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, जो बच्चे अभी क्लास ले रहे हैं, मेरी और भी ऐसी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस आपके यूट्यूब MGI एजुकेशन में डाली हुई, तो आप प्लीज पर भी एक दो बार देखो। जैसे आज मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है, ये हो सकता है कल परसों अपलोड भी हो। आज जो आपने पढ़ा है एज इट इज जैसे हमने आज यहाँ पढ़ा है पूरा रिकॉर्डेड है, 2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा। तो अपने MGI एजुकेशन जो मेरा है वहाँ पर 8th क्लास वाले सेक्शन में जाना, पर ये वीडियो दोबारा से देख, डाउट्स भी पहले के भी हैं वो भी डाउट्स आप, लेकिन ध्यान रखो कॉन्सेप्ट को समझना है, मैथ से डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया समझ में तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे।
जैसे कि ये क्वेश्चन एक बच्चे ने भेजा था, जान बेटे आप देखो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है? सिर्फ हमने पर पढ़ना है, डाउट्स करना है कि क्या-क्या है। इसके अंदर बेटे इफ द प्रोडक्ट ऑफ 4x प्लस 1 एंड x प्लस 4 इज इन द फॉर्म ऑफ दिस ऑफ ए। अब आपको ये चेक करना है ए बी सी की वैल्यू हम लाएंगे कहाँ से? अगर हमें ए बी सी की वैल्यू मालूम है तो हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाता है। ए बी सी तो दिया ही नहीं है, लेकिन उसने कहा है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो है ए, जो एक्स के साथ है वो है बी, और बाकी का है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन है, देखना है, कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन में मुझे आज आपको है वो ये समझाना था, वो समझना है, ठीक है? ये आज की क्लास, हाँ ठीक है बेटे, तो ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तो बेटे आज की क्लास में यही आपके मैं ओवर करता हूँ। आप प्लीज जो आपकी बुक के क्वेश्चन हैं और बाकी के उनको भी करना। 6 वाला क्वेश्चन जो आप पूछ रहे थे हमसे, बिल्कुल ऐसे ही होगा, वो भी डाउट्स मैंने आपका क्लियर कर दिया है। आप प्लीज तो आप घर से करना, जो और भी ये डाउट्स होते हैं क्लासों में आपको एक चैप्टर एक्स्ट्रा और दूसरा लेके आऊंगा। थैंक यू।